सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। इसका भाग प्रथम है, जिसमें हम बात करेंगे केवल और केवल मत्स्य संघ के बारे में। देखिएगा मित्रों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा टॉपिक है, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, RS हो, CET हो, पशु परिचर हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा यहाँ से 1% देखने को मिलता है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, राजस्थान का एकीकरण, सबसे पहला प्रश्न बनता है कितने चरणों में पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह जो राजस्थान का एकीकरण है ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कुल कितना समय लगा था? तो आपको ध्यान रखना है 8 वर्ष 7 माह 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 14 दिन का कुल समय लगा था। तो राजस्थान का एकीकरण है कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूर्ण हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो राजस्थान का एकीकरण था, इस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। तो रियासतें कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है 19 रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? रियासतें तो कुल कितनी रियासतें थी? तो आपको ध्यान रखना है 19। यह जो राजस्थान का एकीकरण है, इस समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? कुल कितने ठिकाने थे? तो आपको ध्यान रखना है कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का लगा। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल रियासतें 19 और 3 ठिकाने थे। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा मित्रों, प्रथम चरण है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मत्स्य संघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मत्स्य संघ है, इसका सन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मत्स्य संघ सन आपको कैसे ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है और इसका उद्घाटन किया जाता है वो अन.वी. गौडगिल के द्वारा। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अन.वी. गौडगिल। अन.वी. गौडगिल मतलब पूरा नाम अगर हम बात करें, नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल। तो मत्स्य संघ है, इसका उद्घाटन किसने किया था? 18 मार्च 1948 को। तो अन.वी. गौडगिल नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। और उद्घाटन कहाँ किया जाता है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, इस एकीकरण का जो ये प्रथम चरण है, इसका नाम मत्स्य संघ क्यों पड़ा? तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर पड़ा? तो ध्यान रखना K.M. मुंशी की सिफारिश पर रखा गया। किसकी सिफारिश पर? तो ध्यान रखना K.M. मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। K.M. मुंशी की सिफारिश पर मत्स्य संघ का नाम क्या पड़ा? मत्स्य संघ। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछा जाता है, ये जो मत्स्य संघ है, ये अपने प्रथम चरण है एकीकरण का, इसमें कुल कितनी रियासतें थी? तो इसमें कुल 4 रियासतें थी और 1 ठिकाना था। 4 रियासतें कौन कौन सी है? अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है और साथ में 1 ठिकाना, उसका नाम है नीमराणा। नीमराणा ठिकाना।
ये जो रियासतें हैं इनको याद करने की ट्रिक आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ए, बी, सी और डी। ए से क्या हो जाएगा अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, डी से धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर राजस्थान एकीकरण के किस संघ की रियासतें थी? तो आपको ध्यान रखना मत्स्य संघ की रियासतें थी। और साथ में एक ठिकाना आता है, वो कौन सा आता है? नीमराणा। यह जो नीमराणा ठिकाना है यह आपको ध्यान रखना है अलवर में है। कहाँ पर है? यह अलवर में है। कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। यह नीमराणा ठिकाना ये कहाँ पर है? अलवर में है। और इसका जो संस्थापक है, ये जो नीमराणा ठिकाना है इसका जो संस्थापक है वो कौन है? तो राव राजेंद्र सिंह। इसका संस्थापक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है राव राजेंद्र सिंह। राव राजेंद्र सिंह इसका क्या है? संस्थापक है, राव राजेंद्र सिंह। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछे ये जो मत्स्य संघ है इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है अलवर थी। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो राजधानी क्या थी? वो अलवर थी। किसको बनाया गया था राजधानी? तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो रियासतें हैं राजस्थान के एकीकरण के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो ये जो अलवर रियासत है इसका शासक कौन था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके शासक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो तेज सिंह थे। अब तेज सिंह से एक बात याद आती है तो आपको वो भी पूछी जा सकती है। ये जो अलवर के शासक हैं महाराजा तेज सिंह, इनके एक दीवान हुआ करते थे, उनका नाम है नारायण भास्कर खरे, जिसे शॉर्ट में कहा जाता NB खरे। इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। इससे पूर्व नाथूराम गोडसे व उसके सहयोगी परचूरे को अलवर में शरण दी थी। इसी के कारण तेज सिंह व उनके दीवान NB खरे को 7 फरवरी 1948 को दिल्ली में नज़रबंद करके रखा गया। यह बात भी पूछी जा सकती है। यह अलवर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। यह भी आपको ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछे भरतपुर रियासत है, इसके एकीकरण के समय शासक कौन थे? तो भरतपुर के शासक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के शासक थे राव बरजेंद्र सिंह। कौन थे? राव बरजेंद्र सिंह। राव बरजेंद्र सिंह यहाँ के क्या थे? शासक थे। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम बात करें ये जो करौली रियासत है इसके शासक कौन थे एकीकरण के समय? तो इसके शासक थे गणेश पाल। गणेश पाल इसके शासक थे, गणेश पाल। अगर हम बात करें धौलपुर के शासक कौन थे? तो उदयभान सिंह। धौलपुर के उस समय शासक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब प्रश्न बनता है यहाँ से, मत्स्य संघ इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है उदयभान सिंह को। किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का क्या बनाया गया? राज प्रमुख। क्या बनाया गया? राज प्रमुख। अगर हम बात करें मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है गणेश पाल सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? गणेश पाल। गणेश पाल सिंह को मत्स्य संघ का क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है शोभाराम कुमावत। किसको बनाया गया था?
शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री, तो मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? गोपीलाल यादव व युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री। तो बहुत ही आसान है। राजस्थान का एकीकरण, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। राजस्थान एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? 19। कुल कितने ठिकाने थे? 3। प्रथम चरण आता मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को, और उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गौड़गिल। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।